नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आप अच्छे से इसको जानते होंगे और पहले पढ़ भी लिए होंगे। अगर पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फिर से एक बार पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं कृपया इसे ध्यान से सुनिए। हम जो ये सीरीज लाए हैं यह बेसिक टू एडवांस है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड है और हम कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि आपको हर चीज समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इसे पढ़ना क्यों। देखिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर कोई एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, हर दृष्टिकोण से इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसे अच्छे से समझिए। चलिए, मैं आज सबसे पहला लेक्चर में बात करूंगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं संविधान क्या होता है। संविधान दो शब्दों के मेल से बना है। एक होता है सम प्लस विधान। सम का मतलब हो जाता है समान, विधान का मतलब हो जाता है नियम। अर्थात समान नियम, समान नियम। एकदम हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। देखिए, यानी कि संविधान होता क्या है? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किए गए हैं और इसी नियम को हम संविधान कहते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें एक नियम बनाना होगा, एक रूल्स बनाना होगा जिसके आधार पर पूरा सिस्टम काम करेगा। और जब पूरा सिस्टम एक नियम और रूल के अनुसार जब काम करेगा तो देश का डेवलप होगा। चलिए, अब हम समझते हैं कि आखिर संविधान क्यों, यानी संविधान होता क्या है इसको आप समझें। लेकिन आखिर संविधान क्यों लाया गया, यानी किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है, तो हम बात करेंगे इसके निम्न पहलू पर। किसी भी देश के लिए संविधान आवश्यक क्यों है। सबसे पहला बात हम करते हैं कि रूल नंबर इसका 1 देखते हैं। कहता है शासन व्यवस्था, यानी कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। शासन व्यवस्था क्या है? इसके अंतर्गत सरकार के सभी कार्य व नीतियां और शक्तियों का वर्णन किया गया है। यानी आप सरकार के समक्ष, आपके लिए और पूरा सामाजिक तौर पर किस प्रकार से सरकार नियम स्थापित कर सकते हैं, उसी के लिए हम संविधान को अच्छे से देखेंगे। यानी इसमें सरकार के कार्यों को दिखाया है कि सरकार अगर आपका कार्य करेगा तो आपके लिए क्या क्या कार्य करेगा, आपके लिए अगर कोई नीतियां बनाएगा तो वो नीतियां कैसे बनाएगा, एक नियम के अनुसार बनाएगा। दूसरा नंबर में कहता है नागरिकों की समान अधिकारों की रक्षा, यानी कि पूरे भारत में नागरिकों को एक अधिकार, विशेषाधिकार मिला गया है जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की रक्षा करें। यानी कि जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उसे सरकार द्वारा एक अधिकार दिया गया है, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम इसको अच्छे से जानेंगे। अभी तो हम ब्रीफिंग थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझ रहे हैं। मौलिक अधिकार होता क्या है या किस प्रकार से काम करता है, कैसे लागू होता है, हम हर चीजों को समझेंगे अच्छे से। लेकिन सबसे पहला बात है कि मौलिक अधिकार मतलब वो अधिकार है जो सरकार
छीन नहीं सकती है, मतलब आपसे जबरदस्ती इसको छीन नहीं सकते। हाँ, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसके आधार पर इसे निरस्त कर दिया जाता है, हम आने वाले सेशन में समझेंगे। यानी कि इसमें दूसरा पहलू हम बात किए कि नागरिकों की अधिकारों की रक्षा, यानी कि अगर संविधान है तो नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं उसका रक्षा हमारा संविधान करता है। देखिए, अगर हमारा संविधान नहीं होगा तो समाज में विभिन्न प्रकार की गलत गतिविधियां या सरकार शोषण या अन्य और भी किसी कार्य को अंजाम दे सकते हैं और वह अपने इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संविधान में एक नियम बनाए गए हैं कि उस नियम के आधार पर सभी को कार्य करना है। आगे अगर हम बात करें तो इसी का तीसरा पहलू है कानून और व्यवस्था। यानी कानून और व्यवस्था का साफ मतलब है कि संविधान कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी नियमों का उल्लंघन सरकार न करे। संविधान क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी नियम हो, व्यवस्था हो, सरकार उसका उल्लंघन ना करे, इसीलिए हम इसे संविधान के अंतर्गत रखे हैं। और जब तक संविधान नहीं होगा, नियम नहीं होगा, तो एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के गलत गतिविधियां या शोषण हो सकता है। अगला कहता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि संविधान क्या कार्य करता है, समाज में एकीकरण या एक समान नियम लागू करता है। यानी कि सभी को समानता का अधिकार देता है और यह समानता का अधिकार सभी लोगों पर लागू होता है, सबको बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक नियम पूर्वक एक कुशल समाज, समता मूलक समाज का स्थापना करता है। यानी संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये आप समझें। अगला पॉइंट में क्या कहता है, देखिए, सॉरी, अगला है स्थिरता। अब स्थिरता देखिए क्या होता है, यानी कि संविधान में एक विशेष रूप से संविधान देश के लिए जो एक तरह से स्थिरता, यानी स्थिरता का प्रधान मतलब शांति व्यवस्था, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखने में कार्य करता है संविधान। यानी कि हम कह सकते हैं नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। या हम कह सकते हैं संविधान नागरिकों और देश के लोगों के बीच में संबंध बनाता है और उसके आधार पर डेवलप होता है। आज हम थोड़ा सा और इसकी ब्रीफिंग के बारे में समझते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं। संविधान में देखिए भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं और अनुसूची होते हैं। इन्हीं के अनुसार सारे के सारे नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाग को कि भाग क्या होता है। देखिए, भाग मतलब एक पार्ट हो गया, यानी कई नियम जो है, नियम को पार्ट बाय पार्ट में बांट दिया गया है। तो भाग जो अभी वर्तमान में बताया जाता है वो 25 होता है। 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। देखिए, ये हम 25 क्यों लिखें? क्योंकि 22 भाग प्रॉपर हैं और 22 भाग में ही का, खा, गा, घ इस प्रकार से पार्ट बाय पार्ट बांट दिया गया है। उस आधार पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद की भी संख्या लगभग 475 है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाग, अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में। थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानते हैं कि भारत में संविधान का गठन कब हुआ। आप जानते हैं कि 1946 ईस्वी में भारत में संविधान का गठन हुआ, यानी कि दिसंबर 1946 में संविधान का गठन हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद जो है इस संविधान को बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। अगर हम बात करें कि इसमें कुल खर्च कितना आया, खर्च करीबन जो है इसमें 64 लाख के लगभग अप्रोक्स मान सकते हैं, 64 लाख इसमें लगभग खर्च आया है संविधान के निर्माण में। पहला बार जब संविधान का गठन हुआ तो उस समय इसके अध्यक्ष और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष के रूप में अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वहां पर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, अब बात आता है कि इसे स्वीकार कब कर लिया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया, और पूर्ण रूप से भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, आप इतना बात ब्रीफिंग में जानते होंगे, बस हम संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किए। मेरा जो मेन पार्ट स्टार्ट होगा वो भाग 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से हम उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कुछ भाग हैं जिसे हम लाए हैं, आज सब तो नहीं देखेंगे लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले भाग है और इसमें कुछ प्रावधान और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं हम उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब भाग 1 क्या कहता है कि राज्य क्या है और केंद्र क्या है। इसमें बताया गया है कि राज्य या केंद्र यानी कि राज्यों के समूहन को हम संघ यानी कि देश बोलते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें बात आता है नागरिकता का। नागरिकता यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर नागरिक बनना चाहता है किसी अन्य देश का या भारत का जो कि नागरिकता की सूची में नहीं है, वो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है। ठीक है, अगला आता है भाग 3। भाग 3 में कहता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि वही जो हमसे सरकार छीन नहीं सकती है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान हैं जो कि छीन सकता है। जैसे हम बात करें आपातकाल के दौर में, यानी कि जब भी देश में आपातकाल की घोषणा होता है तो यह मौलिक अधिकार हमसे वापस सरकार ले सकती है। तो ये अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 12 से लेकर के 35 तक। मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है, 7 था लेकिन वर्तमान में यह 6 है। एक 7वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए, अगला आता है भाग 4। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि किस प्रकार से सरकार एक नियम कानून कायदे बना सकता है नागरिकों के लिए, सिविलियन के लिए। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। अगला है 4 का ए, यानी 4 का क कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। इसमें है मूल कर्तव्य, यानी कि लोगों का किस प्रकार से कर्तव्य, पूरा देशवासी का क्या कर्तव्य अपने देश के प्रति होना चाहिए, हम पढ़ेंगे 51 का ए में। उसके बाद अगला आता है यूनियन, यानी संघ का स्थापना किस प्रकार से होता है। राज्य में सरकारें क्या होती है, राज्य में केंद्र सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आता है संघ में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। हम इसको पढ़ेंगे 52 से 151 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट क्या होता है। स्टेट के बारे में हम जानेंगे। स्टेट जो है वो 152 से 237 के बीच में दिया गया है। उसके बाद आता है 7 में
सातवां को तो निरस्त कर दिया गया है सातवें संविधान संशोधन द्वारा, और 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया है। और यह 238 को मान के चलते हैं, जबकि यहाँ पर 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, और संघ राज्य क्षेत्र जो है 239 से 242 के बीच में है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच। 9वां होता है पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में हम इसका जब एनालिसिस किए तो देखें कि इसको पूछा गया है। पंचायतों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में है। इसमें पंचायत का निर्माण कैसे होता है, पंचायत किस प्रकार से कार्य करता है, इसके शक्तियों को हम देखेंगे। ठीक है, अगला आता है 9 का ए, नगर पालिका। यानी नगर पालिका का स्थापना कैसे होता है, नगर पालिका का क्या क्या कार्य हो सकता है, उसको हम देखेंगे 243 पी से 243 जेड के बीच में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 9 का बी, सहकारी समितियां। इसको हम पढ़ेंगे 243 के अंतर्गत। उसके बाद भाग 10 में है अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, यानी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। इसको हम पढ़ेंगे 244 से लेकर के 244 के ए के बीच में हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, आज मेरा ये एक इंट्रोडक्शन क्लास समझिए, हम स्टार्ट अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे। हम इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाएं, क्योंकि आप इसी के बारे में अध्ययन कर चुके होंगे या जानते होंगे। हमें मेन रूप से इसको पढ़ना है भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक। अच्छे से पढ़ेंगे बगैर कोई दिक्कत के। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब जरूर दें। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास हम करते हैं खत्म। जय हिंद।